नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मकान संख्या में अगर आपका जीरो है या वार्ड नंबर लिखा हुआ है या गांव का नाम ही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है तो उसे सुधार किस प्रकार करते हैं, उससे आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं बीएलओ ऐप के माध्यम से। तो फटाफट देखिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर्म 8 से सुधार से संबंधित मैंने पहले भी वीडियो डाला है, फील्ड वेरिफिकेशन से संबंधित डाला है। तो आपको होम पेज पे आ जाना है। देखिए होम पेज इस प्रकार रहता है, इसमें फॉर्म में आ जाना है। फॉर्म में आ गए, फॉर्म में आने के बाद अगला पेज इस प्रकार आएगा। फॉर्म देख लीजिए, तो इसमें 8 फॉर्म नंबर यहाँ देखिए है, यहाँ क्लिक करना है। इसका अगला पेज खुलेगा इस प्रकार। तो इसमें इपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, जिस व्यक्ति का आप जिस मतदाता का सुधार करना चाह रहे हैं यहाँ डालें। यहाँ सेम इपिक कीजिएगा। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर इपिक नंबर ले लेगा। फिल फॉर्म 8 यहाँ क्लिक करना है। उस अगला पेज आपका जो है, अगला पेज इस प्रकार आएगा। अगला पेज इस प्रकार आएगा, यहाँ क्लिक कर देना है, उसका नाम आ जाएगा और सारा चीज़ आपको देखने को उसका मिलेगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर दिए तो देखिए वो जो आपने इससे पहले वाले पेज में किया था वो वही पेज रहता है। नीचे देखिए वो है, और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो इस प्रकार नीचे से निकलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्शन वाले में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ फॉर्म 8 में आना है और फिर अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज इस प्रकार रहेगा, आपका स्टेट नाम, डिस्ट्रिक्ट ये सब रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सेव नेक्स्ट करना है, क्योंकि इस पेज में कुछ करना नहीं है आपको। फिर पर्सनल डिटेल्स में आ जाना है। वो पेज ग्रीन हो गया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा ग्रीन होते जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, मोबाइल नंबर इस तरह क्रॉस रहता है, इसे हटा देना है। आपको देना है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईमेल आईडी की बारी, यहाँ भी क्रॉस रहता है, नीचे है, तो उसे भी आप हटा दीजिएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है आपको और उसके आगे आ जाना है। तो वो पर्सनल डिटेल देखिए ग्रीन हो चुका है। तो इसी में काम करना है आपको। इसमें क्या है कि आपको मकान संख्या में सुधार करना है, जीरो को हटाना है, उसका मकान नंबर डालना है। तो वो व्यक्ति जो भी है तो उसका पिताजी का आपको लिस्ट में देखना है मकान संख्या कितना है, या तो वो बिल्कुल नया है तो उसे नए मकान संख्या जितना आपका, मान लिया जाए एक बूथ है उसमें 500 है, तो 500 है या 510 है या 400 है, कुछ भी है, तो वहाँ के मतदाताओं में देखना है कि मकान संख्या अंतिम कहाँ तक गया है, तो उसे उसके बाद अगले मकान संख्या में डाल सकते हैं। बिल्कुल भी नया है, वो वहाँ बनाना चाहता है। बहुत लोग होते हैं कि इस शहर से दूसरे शहर या दूसरे जगह चले गए तो वहाँ ही बसना चाह रहे हैं, तो उसे नया मकान संख्या तो आपको देना होगा। लेकिन अगर किसी गांव में है तो किसी बच्चे का है या किसी बड़े का ही सुधार करना है तो उसका और भी तो रिलेटिव है, तो उसके अनुसार से लिस्ट में देखना है कि उनका मकान संख्या कितना है, उस हिसाब से उसका मकान संख्या भरना है आपको। तो इसमें आ जाने के बाद आपको एड्रेस में आना है। एड्रेस में बहुत सारे चीज़ों को आपको भरना है। सबसे पहले हाउस नंबर आएगा, हाउस नंबर भर देना, और सबके कॉलम ये जैसे ही यहाँ आप क्लिक कीजिएगा आपको भरने के लिए आ जाएगा। लेकिन उसके नीचे ये जो इस तरह का बना हुआ है इसमें आपको टच करना है। तो ये हिंदी इंग्लिश के लिए होता है, आप अंग्रेजी लिखिएगा तो नीचे हिंदी कर देगा। तो यहाँ संख्या है तो यहाँ संख्या कर दिया है, तो नीचे भी आपको 34 कर देना है। तो ये 34 भर रहे थे मकान संख्या इस व्यक्ति का। उसके नीचे ही पेज, उसी पेज में नीचे आना है आपको, बहुत सारे चीज़ों को भरना है। तो देखिए आपको एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, आप किसी शहर में रहते हैं तो उस हिसाब से मोहल्ला, और गांव में रहते हैं तो उस गांव का ही नाम डाल देना है। और वहाँ यहाँ पर आपको आ जाना है, और जैसे ही यहाँ पर गांव का नाम आप अंग्रेजी में डालिएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो आप सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं विलेज टाउन। विलेज, विलेज जिस गांव में है और शहर में है, प्रखंड में है या जिला में है तो उस जगह का नाम दे दीजिएगा। गांव में है तो गांव का नाम दे दीजिएगा। फिर से आपको यहाँ आ जाना है, जैसे ही उस गांव का नाम दीजिएगा तो यहाँ पर आप उसी प्रकार से हिंदी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हिंदी कन्वर्ट लेने में, बदलने में दिक्कत होता है। यहाँ बदलिएगा तो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा, तो आप फिर से उसमें जा करके टाइपिंग से सुधार सकते हैं। तो आगे आ जाते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस। तो जहाँ पोस्ट ऑफिस होगा उस जगह के हिसाब से जहाँ से भर रहे हैं आप, तो वो भर देना है आपको। उसका भी आपको हिंदी कर देना है, यहाँ देखिए कर देना है। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड आपको पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके नीचे आता है तहसील मंडल, तो ये आप किसी गांव में है तो वहाँ के प्रखंड का नाम डाल देना है, और प्रखंड में है तो उसी स्तर पे तो वही है तो वही डलाएगा। क्योंकि कोई जिला में है तो वो किसी गांव में है नहीं, शहर में रह रहा है, तो उस हिसाब से सारा चीज़ उसका वही भरा जाएगा। यहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालना है,
वो जैसे ही आप हर जगह का नाम डालिएगा ऊपर से, तो ये डिस्ट्रिक्ट जैसे ही टच कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके नीचे आप आ जाइएगा, तो डिस्ट्रिक्ट भराने के बाद ये नीचे डॉक्यूमेंट भरने के लिए दिया गया है। जितना जानकारी आपने ऊपर डाला उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट चूज करना है। यहाँ से चूज करना है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक और बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है। तो सबके पास नॉर्मली आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड को ले लेना है, यहाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके नीचे आप देखिएगा तुरंत इस प्रकार आ जाएगा चूज फाइल। चूज फाइल जैसे ही आएगा, चूज फाइल में आपको आ जाना है। चूज फाइल में आए और चूज फाइल में जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो 3 आपको बॉक्स में ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आएगा। एक आएगा ऑन कैमरा के माध्यम से कर सकते हैं, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है तो इसको टच कीजिएगा तो आपका कैमरा खुल जाएगा, तो उसको फोटो ले सकते हैं उसका। दूसरा नंबर है कि गैलरी में जा सकते हैं और पीडीएफ गैलरी में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अगर गैलरी में रखा हुआ है डॉक्यूमेंट तो डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कितना केबी में रहना है, तो जीपीजी, पीएनजी फॉर्मेट, पीडीएफ में रहना है। तो पीडीएफ में 3 MB से ज़्यादा नहीं रखना है, 2 MB से इसको भी ज़्यादा नहीं, इसको भी 2 MB से ज़्यादा नहीं। तो देखिए इसका केबी में ही है। तो अगर गलती हो जाता है, डॉक्यूमेंट किसी और का हो जाता है, मोबाइल से आप कर रहे हैं लेकिन दूसरे का और भी व्यक्ति का कर रहे थे तो उसमें और सारा डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। उसके आगे सेव नेक्स्ट है, ये अंतिम था, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। उतने सारी चीज़ों को भरने के बाद सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट के आगे आपको देखिए सबसे अंतिम पेज यही होता है। ये मैंने 3/1/2026 में किया था, वहाँ का पहले जगह का नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। और कभी कभी गलती भी उस एरिया का ले लेता है लोकेशन के हिसाब से। आप उसी गांव में हैं, इधर उधर हैं, कहीं कर रहे हैं तो कभी कभी गलती ले लेता है, तो इसको डिलीट मार करके आप सही कर सकते हैं। इससे एडिटिंग का मौका देता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अंतिम में है कि सबमिट तुरंत नहीं करना है। यहाँ पर कीप एडिटिंग है, तो आपसे अगर पहले किसी भी प्रकार का गलती हुआ है, कहीं मोहल्ला लिखने में या गांव का नाम डालने में या पिन कोड डालने में, आपको याद अभी आ रहा है, आगे पेज निकल गए हैं, तो यहाँ से आप फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ईपिक में आकर के आपको ईपिक भी देख लेना है। आपने जो संख्या डाला, जैसे मैंने 34 डाला, मकान संख्या को बदलना था, तो उसका फोटो रहेगा। फोटो भी बदलना चाहते हो तो साथ ही साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एड्रेस डालना है तो फोटो भी डाल सकते हैं। तो फोटो के लिए भी एक जगह डॉक्यूमेंट में अपलोड करने का आएगा चूज। तो यहाँ पर आप देखिए उसका सारा नाम रहेगा, नीचे QR रहेगा और एड्रेस के सबसे आगे में ऐसे ही जैसे 34 लिखा हुआ था तो 34 रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है तो सबमिट कीजिएगा तो इस प्रकार से एक बॉक्स आएगा, उसमें सारा करेक्ट है तो यस नो करके आएगा, तो यस कर देना है, इस दाहिने कोने में रहेगा। जैसे ही यस कीजिएगा तो ये पेज ऊपर से निकल के आएगा, आपका फॉर्म 8 सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर पे भी मैंने वीडियो डाला है, उसे भी आप देखिए कि कहाँ उपयोग करते हैं। ये काम जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपका रेफरेंस नंबर का वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से एक ट्रैक के रूप में जाता है कि पहला काम कंप्लीट हुआ वो ग्रीन हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। और इसके बाद आपका 1 से 2 दिन में फील्ड वेरिफिकेशन आपको देखना है। ये काम कंप्लीट हो गया। रेफरेंस नंबर उसके लिस्ट है आपके पास, वोटर लिस्ट, उसमें या कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो इसमें रहता ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फील्ड वेरिफिकेशन होगा 1 से 2 दिन में, ये काम जैसे ही कीजिएगा, ये खोलते रहना है आपको। 1 से 2 दिन 3 दिन में आपको देख नजर आएगा इस पे जिसका मकान संख्या में सुधार किया। तो यहाँ फील्ड वेरिफिकेशन अंतिम स्टेप है। यहाँ आपको ध्यान से देख लेना है कि कहीं इसमें सारा चीज़ आता है, डॉक्यूमेंट आपने क्या लगाया, उसको खोलने के लिए बीच में रहेगा, उससे आप टच कीजिएगा तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो आपने अपलोड किया था फॉर्म 8 सुधार, मकान संख्या सुधार में। तो वो सारा चीज़ देखने के बाद आप अंतिम सबमिट फील्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से कीजिएगा। इसका नाम ही है फील्ड वेरिफिकेशन। आप अपने फील्ड वेरिफिकेशन कर लिया, सत्यापित कर लिया, तो उसके बाद से आपका ये जैसे ही ओके कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, उसके बाद से आपका बन जाएगा, 1 से 2 दिन में सुधार हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइएगा। फिर लेकर के आपके लिए वीडियो आएंगे। धन्यवाद।